हेलो किसान कार्यक्रम सुनने वाले सभी पंच भैया बहनन का अरुणा बहन और अमरदीप भास्कर का नमस्कार। और भैया हरो देखो अपन को मालूम है हेलो किसान कार्यक्रम में है अपने किसान भैयन का सीधो है वैज्ञानिक विशेषज्ञ से बात करवाता है। अरुणा बेन, हेलो किसान कार्यक्रम अपन हर एक गुरुवार खा लेके आउत और अपने किसान भैया भी इंतजार करत कि उनको ई कार्यक्रम में फोन लगे। बिल्कुल भैया, और जो बतकाव कर रहता है अपनी समस्याओं का समाधान ले उता है अपन और का कर रहता है उनके सुन के लाभ उठाता है। बिल्कुल, अपने जौन किसान भैया चाह रहे हों कि हमारा भी ई कार्यक्रम में फोन लगे और उनको भी बतकाव आए रेडियो के माध्यम से, उनके जो खेती बाड़ी के प्रश्न है उनको जवाब उन्हें रेडियो के माध्यम से मिले। तो ई के लाने भी अपने कार्यक्रम को फोन नंबर नोट कर लेवे। फोन नंबर है 051023200068। अरुणा बेन, जो फोन नंबर अपन ने अपने किसान भैयन का बताओ, ई फोन नंबर पे प्रत्येक गुरुवार का किसान भैया वाके संगे जो ध्यान राखियो के दोपहरिया 2 बजे से 2:30 बजे तक लो करने आए फोन। बिल्कुल, ई बीच में किसान भैया अपनी बातचीत विशेषज्ञ भैया के बीच में रख सकत, उनके जो भी प्रश्न है फसलन से जुड़े, खेती बाड़ी से जुड़े, उनको जवाब भी ले सकत। और भैया देखो खरीफ की फसलन में है आजकल आए सो कीट लग रहे हैं। बिल्कुल हैं तो काय नहीं है जय विषय पे बतकाव करवाएं। बिल्कुल अरुणा बेन, आज के कार्यक्रम को विषय है खरीफ फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन और ई विषय पे जानकारी दे रहे विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा, सहायक प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। बिल्कुल, तो अरुणा बेन अब देखो अपने कार्यक्रम में किसान भैया जुड़ गए और उनके फोन आउन लगे, फोन की घंटी बजन लगी। बिल्कुल भैया, सो देखो उठाओ फोन। बिल्कुल, अपन करत हैं उनसे बातचीत। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार। का नाम है अपन को? उत्तम सिंह परिहार बात कर रहे हैं दिगारा गांव से। अच्छा, दिगारा गांव से उत्तम सिंह परिहार बोल रहे। अपन को भैया हेलो किसान कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। भैया आज को जो विषय है कार्यक्रम को, वो खरीफ में जो भी अपन फसलें लगाएं उनमें कोनो कीट या रोग लग रहे हों, आपकी समस्या के समाधान के लाने हमारे स्टूडियो में डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा कीट विशेषज्ञ उपस्थित हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से आए। वे आपकी समस्या को समाधान कर रहे। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी बताइए सर। आप भाई बता दो कि कैसे का फसलन को हम संरक्षण कर सकें। कौन कौन सी फसल लगाए हैं आप? जैसे मूंग भाई, मूंगफली भाई। अच्छा अच्छा। तो इन्हीं को संरक्षण के लाने हैं, कहा है उनमें कीड़ा लग जाते हैं, आ जाते वो वैसी खराब हो जाती फसलें, कारी सी पड़ जाती है। हाँ, क्या है मूंग और आपका वो जो मूंगफली है, ये आपने 2 फसल लगाई हैं अभी। जी। तो मूंग में अभी आपका एक कीड़ा लग रहा होगा जो पत्तियों को खा के झांझर कर देता होगा, छेद छेद से हो जाते होंगे पत्तियां। जी 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 जी। ऐसा हो कीड़ा, वो बड़ा सा इल्ली दिखता होगा एक आपको। देखा आपने इल्ली? हाँ हाँ, उसमें तो इल्ली भी है और भी। हाँ, और दूसरे एक छोटे छोटे कीड़े आते हैं सफेद कलर के, जैसे जाओ तो फिर खेत में बहुत सारे उड़ने लगते हैं। तो मूंग की फसल में मैं आपको बताऊं कि मुख्यतः 2 तरह के कीड़े लगते हैं। एक तो डिफोलिएटर जो पत्तियों को खा करके खत्म कर देते हैं, और दूसरा है जो सकिंग पेस्ट, जो रस चूसक कीट जिसको बोलते हैं। इन दोनों का, और ये मुख्य समय है क्योंकि अब बारिश जैसे नहीं होता तो एकदम से धूप होता है, गर्म होता है, तो ये समय पे ये दोनों कीड़े मुख्य रूप से आपके खेत में होंगे, आप देखेंगे जाके। तो जैसे मैं अगर रस चूसक कीट में बात करूं तो माहू लगता है, और दूसरा एक सफेद मक्खी जो सबसे ज्यादा लगता है, छोटा छोटा सा होता है और सफेद कलर का होता है, और वो दिखता नहीं है। अगर आप खेत में जाएंगे पैर से करेंगे तो दिखेंगे पत्ती की निचली जो है भाग में बैठा रहता है वो। ये मुख्य कीट है। और कीट जो है रस चूसक में लगता है लीफ हॉपर। तो ये जो रस चूसक कीट होते हैं पत्तियों को रस को चूसते हैं। जो रस चूसने से क्या हो जाता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ने से पौधा मरने लगता है। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, सफेद मक्खी एक वायरस जनित रोग को जो है ट्रांसफर करता है। आपने देखा होगा पत्तियां कुछ दिन बाद देखना आपके पूरे खेत में अगर सफेद मक्खी आ गई तो पूरा खेत पीला पड़ जाता है, उसमें फूल नहीं आते हैं, फलियां नहीं लगती हैं, यहाँ तक कि हमें उसको जुताई करके खत्म करना पड़ता है।
पौधे ही नहीं बढ़ता साहब, हाँ पौधा ही नहीं बढ़ता। हाँ, पौधा ही नहीं बड़ा होता है एकदम। जितनी जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में वो सूख जाता है, धीरे धीरे पीला पड़ के फिर वो काला हो जाता है, काला से पूरा पौधा खराब हो जाता है। इसमें एक वायरस होता है, जो वायरस जो विषाणु होता है उससे वो फैलता है। तो इसके रोकथाम के लिए मैं आपको बताऊं, जो तुरंत जो समस्या का निदान है वो आप उसमें से इमेडाक्लोप्रिड एक दवा आती है, 18.8 SL का आता है। इसको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है आपको। जी जी तो आप उसमें 10 टंकी पानी, जो आप 15 लीटर का टंकी होता है आपका, पानी जो लेते हैं 15 लीटर वाली काम करने वाली जो मशीन होती है आपकी, जी जी, एक टंकी में लगभग 8 ml आपको डाल देना है, 8 से 10 ml। ठीक है। और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी के साथ मिला के छिड़काव करें तो आपका 100 ml दवाई आपकी जो है डालेंगे तो आपको ये 7-8 दिन बाद आपकी पत्तियां जो है पीली से हरी पड़ने लगेंगी, और जो पौधा बिल्कुल स्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि सफेद मक्खी मर जाएगी तो विषाणु जनित रोग नहीं फैला पाएगी, जिसको एलोमोजेक वायरस बोलते हैं। और दूसरा, 8 दिन बाद एक बार फिर से आप उसका छिड़काव कर दें। अगर ये दवाई नहीं मिलती है तो एक दवाई और मैं बताता हूँ, जिसे थायोमेथॉक्साम 25% WG आता है। इसको भी आप जो है 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग इसको 4 से 5 ग्राम प्रति टंकी में मिला के आप स्प्रे करेंगे। इसको भी 8-10 टंकी खेत में डालना है। तीसरी दवाई और एक फ्लोनिकामाइड, तीनों दवाइयों में से कोई सी भी दवाई डालेंगे, तीनों जो है बहुत अच्छी दवाई है। 8 से 10 दिन बाद दोबारा डालना है, लगभग जो है 2 बार डालेंगे तो आपकी फसल में जो है ये कीड़े का प्रकोप खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जो आपकी पत्ती खाने वाले कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप बाजार में जो है स्पाइनोसाइड आता है, आप उसको डाल देंगे 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या इमामेक्टिन बेंजोएट आता है 5% SG, उसको लगभग आप जो है 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ जो है यह डाल देंगे। वो आपके खेत में जो है आसानी से जो आपका स्पोडोप्टेरा है, हेलिकोबर्पा है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं। यही दवाइयाँ आप अपने मूंगफली खेत में भी डाल सकते हैं। जी, तो किसान भैया तीन ने मूंग और उड़द की फसल लगाई और उनमें जो कीट लगवे वाले हैं वो बारे में जान रहे थे जी। अगले किसान हमसे जुड़ रहे। हेलो। हेलो। हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। गांधी पार्क, मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से मुल्ला शाह जी मनोज नामदेव। अपन को कार्यक्रम में स्वागत है। बताओ भैया, खरीफ की जो भी फसलें अपन लगाएं उनमें क्या समस्या आ रही समय? साहब, समस्या जो आ रही है कि हमने ये खेत में मूंग लगाई थी, तो अब पानी के बहाव में व्यवस्था में सब बढ़िया की कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मैंने खेत पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ बहाव में मूंग की जड़ें हो तो नीचे उनमें सफेद सफेद सो लग रहा हो, और अभी इतना जितनी बढ़ने चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही। एक तो जा समस्या, दूसरी समस्या जा है साहब, तो एक खेत में हमने धान लगाई थी तो वो खूब पाई सब व्यवस्था बढ़ी, लेकिन वो धान बढ़ नहीं रही। बस 2 समस्या कहानी हमारे बीच में डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा जी विशेषज्ञ उपस्थित हैं, वे आपकी समस्या को समाधान कर रहे हैं। ठीक है साहब। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। देखिए, पहले बात, मूंग में आपकी जो है जड़ें में सफ़ेद सफ़ेद जम रहा है और सूख रही हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो देखिए, उसमें क्या है, बहुत बारिश हो गई है और खेत में जो है इस समय फ्यूजेरियम बिल्ट लगता है, फ्यूजेरियम बिल्ट है ना। तो एक ये रोग होता है जो मृदा जनित होता है, जो 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 मिट्टी से ही फैलता है। ठीक है साहब। तो इसमें और जो है इसमें आप अगर आपकी ये समस्या आ रही है, मेटालैक्जिल आता है। मेटालैक्जिल एक दवाई है, फंजीसाइड है। तो इसको आप 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव नहीं करना है, ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग मतलब, ड्रेंचिंग और छिड़काव में ये अंतर होता है कि ड्रेंचिंग मतलब एकदम पौधे को नहला देना, तो जड़ों में वो आराम से चली जाएगी। नहीं तो आप ऐसे स्प्रे करेंगे तो ऊपर ऊपर पत्तियों में रह जाएगा। तो अब बीमारी तो हमारी उसमें रूट में है, तो मेटालैक्जिल डलवा दीजिए। अगर मेटालैक्जिल नहीं मिलती है तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब एक आता है दवाई बाजार में। ठीक है साहब। तो उसको आप लगभग जो है उसका भी लगभग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके अच्छे से ड्रेंचिंग कर दीजिए, और वो आपका जो है ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर खेत में आपका पानी भरा हुआ है तो उसको जरूर निकाल दें। धान ने बड़ा कम सी हो रही, तो हम लगे कछु ऐसी दवाई डाल दें जैसे। तो धान में पानी लगातार भरा रह रहा है क्या? हाँ साहब, पानी तो भरो है। तो कैसे बारिश हो रही, तो एक काम करो, क्या है कि धान में एक जो है काई जैसे भी जम रही होगी। बिल्कुल साहब, सही कही आपने। काई जम रही, क्योंकि लगातार पानी भरने से, अभी किसान भाई कुछ हमारे पास समस्या लेके आए थे, तो जो काई होती है ना, जो हरी हरी होती है, वो आपके पौधे की बढ़वार को रोक देती है जब ज्यादा समय तक वो खेत में रहती है। ठीक है साहब। तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, या आप कॉपर सल्फेट, है ना। ठीक है। तो ये इनका आप जो है अच्छे से भुरकाव कर दीजिए। अच्छा साहब। हाँ, बढ़िया, उसमें मिला के रेत में या गोबर की खाद में मिला के, है ना। ठीक है। पहले पानी निकाल दीजिए, फिर इसका भुरकाव कर दीजिए।
ठीक है साहब। और लगभग जो है 1 हफ्ते तक पानी उसमें नहीं रहे, तो वो काई उस दवाई डालने से, कॉपर सल्फेट क्या है, पोषक तत्व भी है, पौधे को काम करता है। कोई भी बूस्टर जैसे डाल दीजिए, पौधों की जड़ों को, ग्रोथ को जो है प्रमोट करेगा। बहुत बढ़िया साहब, आपने कहे कि समस्या को समाधान करा और अमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। डॉक्टर साहब, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों किसान मक्का की खेती करत, और मक्का में हमने देखो कि ऊपर की जो कोमल कोमल पत्ती होती, उन पत्तियन खा कीट खा के नुकसान पहुंचाऊ, तो ई की रोकथाम के लाने किसान भैया क्या करें? बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने किया है। तो मक्का में जो अभी मुख्य समस्या चल रही है फॉल आर्मीवर्म स्पोडोप्टेरा फर्जीपेडा की, जो ये जो है इन्वेसिव कीट है, जो अफ्रीकन कंट्री से हमारे देश में 2018 में आया था, और ये भारत के हर जगह लगभग जहाँ जहाँ मक्का होता है ये मुख्य कीट बन चुका है, और इसकी बहुत ही समस्या होती है। फसल के लगभग 10 से 15 दिन बुआई के बाद से शुरू हो जाता है, और फसल जब तक हमारी पकती नहीं है तब तक इसका प्रभाव रहता है। ये शुरुआती अवस्था में जो होर्ल होता है, जो हमारी मक्का की जो वो निकलती है, पत्तियां निकलती हैं होर्ल में, वहाँ ये घुस के और पूरे पत्तियों को खा करके और नुकसान पहुँचाता है, यहाँ तक कि पूरा पौधा मर जाता है जी। और जब हमारे भुट्टे लगते हैं तो उस समय भी ये पूरे भुट्टे के दाने को और रिंड को खा करके नुकसान पहुंचाता है, और पूरा रिंड ऐसा लगता है जैसे सड़ा सड़ा है। वो एक्चुअली पे एक्सक्रीटा है इसका, जो खा करके उसमें जो है ये एक्सक्रीटा करता है, उसी का है जी। तो इस कीट का नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी जो है विधियां हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये मुख्य समय चल रहा है, और रासायनिक विधियाँ का उपयोग करके आप तुरंत ही इससे निदान पा सकते हैं जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसको नियंत्रित करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट और स्पाइनोटोरम, 2 ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिससे आप उपयोग करके इस कीट से बच सकते हैं जी। तो अगर मैं स्पाइनोटोरम की बात करूं तो लगभग जो है मक्का की फसल एक ऐसी फसल है कि शुरुआती अवस्था में छोटी रहती है तो कम डोज लगता है, और ये इसका पौधा बहुत लंबा हो जाता है तो उस समय ज़्यादा दवाइयाँ लगती हैं। तो अगर आप जैसे आप देखेंगे तो शुरुआती अवस्था में आप लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, और जैसे फसल अगर बड़ी हो गई है, जब बाली आने लगे हैं, जब उसमें आपके भुट्टे आने लगे हैं, उस समय आप लगभग इसका 50% डोज बढ़ा दीजिए, 150 से जो के आसपास। ये दोनों दवाइयां आप उपयोग करके बहुत अच्छे। और दूसरी दवाई का जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट मैंने बताया था, तो इसका डोज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी दवाई बहुत ही अच्छी है, दोनों ही दवाइयों का रिजल्ट एक जैसा है। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों दवाइयों को अदल बदल के डालें। बिल्कुल, जैसे आपने पहली बार डाला है स्पाइनोटोरम तो दूसरी बार इमामेक्टिन बेंजोएट डालें। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का जो डोज है लगभग 80 ग्राम प्रति एकड़ डालें जी। शुरुआती अवस्था में इसको लगभग 60 ग्राम भी डाल सकते हैं, और जैसे अगर जब आपका पौधा बड़ा हो गया तो 80 से 90 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है डालें। तो ये दोनों दवाइयों का आप उपयोग करें तो अल्टरनेट यूज करते रहें। लगभग मैं तो ये कहूँगा कि 15 दिन में एक बार जरूर डालें, बिल्कुल, क्योंकि ये मक्का की फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। अगर 15 दिन, क्योंकि दवाइयों का असर 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, इसका जो वेटिंग पीरियड होता है 15-20 दिन बाद जब डालेंगे तो उसके 10-15 दिन और लगे, लगभग 1-1.5 महीने में तो 3-4 इसका जो है छिड़काव करना पड़ेगा आपको। तो आपकी फसल में इस कीट से आप बच सकते हैं और आपके उत्पादन को कोई प्रभावित नहीं करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो किसान भैया मक्का की खेती कर रहे हैं उन्हें समाधान मिल गए हुए, जो कोमल कोमल पत्ती खा के कीट नुकसान पहुंचाऊ तो के नियंत्रण के लाने पर ने अच्छी जानकारी दी, किसान भैया का समाधान मिल गए हुए। हेलो, हाँ बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेंद्र कुमार है, ग्राम सियावरी से बोल रहे हैं, मऊरानीपुर तहसील, जिला झांसी। हाँ भैया, देखो आज को विषय अपन को पता ही है कि खरीफ की फसलन में कीट और रोग के बारे में है बतका। और हमारे बीच में बिराजे आए डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी। सो वे डायरेक्ट अपन को सीधो है अपन से बतकाव कर रहे। तो अपनी समस्याएं बताओ भैया, अपन की समस्या क्या है? हमारी समस्या जो है साहब, जुंडी है, तो इसमें नए पत्ते उगते हैं तो उसमें सूख जाते हैं कुछ ऊपर से। हाँ, तो इसमें ये पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या किया जाए। हाँ तो भैया देखो, हमारे डॉक्टर साहब से बतकाव करो अपन। तो उसमें आपके लाल लाल पत्ते हो जाते हैं, फिर बात की हाँ, लाल लाल पत्ते हो जाते हैं और छेद से हो जाते हैं उसमें। अच्छा, छेद से हो जाते हैं, मतलब कीड़ा का भी उसमें समस्या है। हाँ। तो आप एक काम करिए, एक मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, है ना,
हाँ जी। एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, अच्छा जी। ये जो दवाई है इसको आप 1.5 ml प्रति लीटर, और साथ में एक आप और दवाई मिला दीजिए जो है वो है इंसेक्टिसाइड जो छेद बना देता है आपका बोरर, तो उसमें आप डाल दीजिए जो है फिप्रोनिल। अच्छा जी। हाँ, फिप्रोनिल लगभग जो है 1 से 1.5 या 1.5 से कितना बड़ा हो गया है आपका? वही हो गया है करीबन 1-2 पोर वाला हो गया है। हाँ, लगभग 40 दिन का हो गया है। तो उसमें जो है आप 1.5 से 2 जो है ml प्रति लीटर फिप्रोनिल मिला लीजिए, उसी में एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल 1 से 1.5 ml, ऐसे करके आप एक पंप में 15 लीटर के पानी में मिला करके इन दोनों को कितना एकड़ में लगाए हैं आप? करीबन लगाए हुए हैं 5 एकड़ में। हाँ, तो 5 एकड़ में लगभग 1 एकड़ में आपको जो है 8 से 10 टंकी पानी की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक टंकी में आपकी फिप्रोनिल लगभग जाएगी 25 से 30 ml, और डाइफेनोकोनाजोल और एजॉक्सीस्ट्रोबिन ये लगभग जाएगी आपकी 20 ml के आसपास डाल दें, और इसको 10 दिन बाद फिर से दोबारा डालने की कोशिश करें, क्योंकि 2 बार डालने से आपका ये जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। उसमें रोग और कीट दोनों का समस्या लग रही है मुझे। अच्छा साहब, ये पानी बरसता है, पानी बरसते में कितने दिन दवाई क्या? नहीं, देखिए कोशिश ये करना है कि जब दवाई डालें उसके जो है 24 घंटे तक पानी नहीं होना चाहिए, पर आपके हमारे हाथ में तो नहीं है। कोशिश करें कि अगर लग रहा है कि अब ये रात में पानी नहीं होगा तो शाम में दवाई डाल दें। हाँ, एक दिन के लिए खुल जाए वो। हाँ, कम से कम एक दिन के लिए तो चाहिए। अपन जो बताओ डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भैया आ रहे हैं साग भाजी जा टाइम लगा रहे हैं, तो बा में की तरह से देखभाल कर रहे हैं? देखिए, साग भाजी तो एक ऐसी फसल है कि जो सब्जी वाली फसलें जो साल भर लगती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है सभी साग भाजियों का एक साथ बोलना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी इस समय है कद्दू वर्गीय फसलें, जैसे लौकी, कद्दू, तरोई जी, इस समय किसान भाई लगा रहा है, भिंडी है ना। तो इन सब फसलों में, जैसे कद्दू वर्गीय फसलों में मुख्यतः देखे होंगे आप, रेड पंपकिन, लाल कलर का एक कीड़ा लगता है जी। तो वो क्या करता है, पत्तियों को पूरा खा के झांझर कर देता है। उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, जाली बन जाती है। जाली जब पत्तियां ही नहीं रहेंगे तो पौधे कैसे रहेंगे? और वो यहाँ तक कि फूल को भी खा जाता है अंदर से, तो फूल भी खराब हो जाता है, जिससे फूल से फल नहीं बन पाते हैं। तो इस कीड़े को नियंत्रण करने के लिए बहुत प्रकार की विधियां हैं, तो आपको तुरंत इसका निदान मिल सके उसकी मैं बात करूंगा। इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट जैसे दवाई है, इसका लगभग जो है एक टंकी पानी में, जो 15 लीटर की टंकी होती है, लगभग 5 से 6 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कर दें। अगर ये दवाई आपके पास नहीं है, जैसे आपका दूसरा दवाई है फिप्रोनिल जो है 5% आता है, और एकदम अगर छोटी अवस्था में अगर आपने लगाया है कि आज भी मतलब छोटा छोटा 2-2, 3-3 पत्तियों वाला ही पौधा है, तो छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जो है एक भुरभुरी दवाई भी आती है, जैसे क्लोरनट्रिपिनॉल जो आता है 0.4% WG ग्रेनुअल्स में आता है, तो इसको आप भुरकाव कर देंगे, जैसे खाद का यूरिया DAP का भुरकाव करते हैं जी, तो उससे ये कीड़ा का प्रकोप नहीं होगा। और दूसरी एक समस्या आती है इसमें जो है सर्कोस्पोरा, जैसे धब्बे बीच में जला वो हो जाता है, जैसे एक रोग आता है जी, और पत्तियां, और दूसरा ये जो जहाँ से इसकी जो पत्तियां जुड़ी रहती हैं वहां से सड़न होने लगता है, गलन हो जाती है, सड़न और गलन होने लगता है, तो पत्तियां गिरने लगती हैं, यहाँ तक कि नीचे से जो है स्टेम भी चला जाता है, क्योंकि बहुत ही कमजोर होता है, अगर बहुत सॉफ्ट होता है इसका स्टेम। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इसकी ड्रेंचिंग जरूर करें, एक बार शुरुआती अवस्था में करें, और एक बार जो है कोशिश करें कि 15 दिन में एक बार इन सब्जियों में ड्रेंचिंग करें। जैसे मेटालैक्जिल है, मैंने आपको बताया था इसके पहले, मेटालैक्जिल बहुत अच्छी दवाई है जिससे आप जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और ड्रेंचिंग करने से अगर ये नहीं मिलती है तो आप कार्बनडाजिम मैंकोजेब का भी ड्रेंचिंग करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और अपन से जानना चाहें कि इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान भैया मूंगफली की फसल भी लगाएं। जी। तो मूंगफली में एक बीमारी देखी जाती, पत्तियों पे गोल गोल काले भूरा धब्बा बन जाए। जी। और जहाँ समस्या बहुत ज्यादा खेतन में देखी जाती, कि नियंत्रण के लाने क्या करें? देखिए, ये सर्कोस्पोरा डिसीज है, जिसको टिक्का डिसीज भी हम लोग बोलते हैं जी। ये बहुत ही जो है प्रमुख समस्या है, जहाँ पे हमारे बुंदेलखंड में मुख्यतः जो है मूंगफली की फसल होती है। तो इसको नियंत्रण के लिए आपको, जैसे मैं बताया कि ये दवाइयाँ जो है, आप जैसे थायोफ्लूजामाइड एक दवाई आती है जी, ये भी एक बहुत अच्छी दवाई है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कार्बनडाजिम मैंकोजेब भी यूज कर सकते हैं। हेलो। हाँ भैया नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्कार। क्या नाम है भैया अपन को? सर हमारा नाम अमृत सिंह कटवा है जी। कहाँ से बोल रहे, कौन से गांव से? ये हम बघेरा से बोल रहे हैं।
जी, आज के कार्यक्रम को जो विषय है खरीफ की जो भी फसलें हैं उनमें लगे हुए कीट और रोगन के बारे में कार्यक्रम के माध्यम से समाधान करो जा रहा हूँ। और आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ जो हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आए हैं, कीट विशेषज्ञ हैं। तो आप उनसे अपने सवाल कर सकत और जो भी समस्या है उनको समाधान जान सकत। जी जी बताइए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी जो हमारी मूंगफली की फसल बोई थी हमने, जी जी। तो उसमें जो पाए निकल रहा है, हाँ। तो पाए में छोटे छोटे कीट से लग रहे हैं। पाए मतलब नीचे की तरफ? फूटियां जो बन रही हैं डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा अच्छा, वो सफेद कलर का कीड़ा लग रहा है क्या? लाल सफेद सफेद लगा, उसका मुंह लाल लाल सा होगा, एक इल्ली हाँ जैसी है। ऐसा ही, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो वो मतलब वो आपकी जो है जड़ों को खा ले रहा है। हाँ जी जी जी, जो आपकी फलियां बन रही हैं उनको खा ले रहा है। हाँ तो आप उसमें वो व्हाइट ग्रब है, सफेद लट एक कीड़ा है ना, हाँ। फली के लगभग 80-90% उत्पादन को प्रभावित करता है। तो आप उसमें तुरंत देखिए क्लोरन ट्रिपिनॉल आता है 0.4% के नाम से, ग्रेनुअल आता है ना, जैसे डीएपी आता है ना, इसी टाइप से। तो इसको लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसको इसमें आप जो रेत होता है, रेत है ना, हाँ जो रेत में मिला करके आप तो लगभग 6 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको जो है उसके साथ मिला के छिड़काव कर दीजिए। डॉक्टर साहब एक बात और हम आपसे जानना चाहें, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में धान की खेती भी ज़्यादातर किसान भैया करत, तो धान में एक तना छेदक कीट की समस्या देखी जाती। जी जी। तो तना छेदक कीट के लाने का करें किसान भैया जिससे उनकी फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम हो जाए? जी जी, देखिए तना छेदक जो कीट है वो धान का जो है प्रमुख कीट है। जी जी। इसको मोनोफेगस भी बोलते हैं। ये कीट जो है सिर्फ तना छेदक जो है, ये वाला जो कीट है इसी में लगता है जी। धान के। तो ये कीट देखिए जब आप नर्सरी लगाते हैं ना, वहां से ही शुरू हो जाता है देखा जाए तो। जी। सबसे ज्यादा जो है समस्या पैदा करता है जब आप जो है ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है, लगभग 40-45 दिन का आपका फसल हो जाता है, कल्ले फूटने लगते हैं। जी जी। अगर देखता होगा जैसे कल्ले फूटे, उसमें से 2-4 कल्ले सूख गए, फिर 2-4 कल्ले, फिर लास्ट में बालियां बदरा बन जाती हैं। बहुत ही कीड़ा है जो शुरुआत से लेकर के फसल की कटाई तक रहता है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैं बिना कोई दवाई की अगर बात करते हैं, तो एक ट्राइकोग्रामा चिलोनिस बायो एजेंट है जी। इसके ट्राइको कार्ड्स आते हैं, आपको बाजार में तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी आप रिसर्च स्टेशन से लेकर के, जहां आपके पास अगर केबीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप वहां से लेकर के या विश्वविद्यालय से आप ले सकते हैं। तो ये कार्ड आते हैं, 10-20 रुपए कार्ड है। अपने खेत में माचिस के डिब्बे में इसको भर भर के पूरे खेत में लगा दीजिए। जी। तो ये क्या करता है, उसके एक को पैरासिटोइड करता है, एक मासेस में देता है, बंच में ग्रुप में ऐसे पूरा एक लेप कर लेता है सिल्कन थ्रेड, उसमें एक लिंक, तो पूरे एक को खत्म कर देता है। तो तना से इल्ली बन ही नहीं पाती है जब एक ही खत्म हो जाएगा। जी जी। जब आ ही गया, समस्या ही आ गया है ना, तो आप बुबेरिया बेसियाना एक बायो पेस्टिसाइड है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी जी। जिससे लगभग आपको 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और दूसरा, जब मैं केमिकल दवाई की बात करूं तो इसमें लेमड़ा साइलोथ्रिन आता है ना, और काटेप हाइड्रोक्लोराइड। जी। लगभग इसको 400 ml प्रति जो है एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, तना छेदक कीट जो धान की फसल में लगत की रोकथाम के बारे में अपन ने बढ़िया जानकारी दी। आशा है किसान भैया जरूर ही जानकारी से लाभ लें। आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा जी, कीट विशेषज्ञ, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से जो आए थे, और सभी किसान भैया के जो फोन कॉल्स आए उनको समाधान आपने करो। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा बहन, जो तो आज को हेलो किसान कार्यक्रम, और जौन किसान भैया चाह रहे हुए कि उनकी भी बातचीत हो विशेषज्ञ भैया से, उनको भी फोन लगे। बिल्कुल भैया, तो बाकी लाने कलम कागज उठाओ और लिखो हमारा फोन नंबर 051023200068। और भैया एक बात और बता देवे कि टाइम को पूरा ध्यान राखियो अपन बिल्कुल। दोपहरिया 2 बजे से 2:30 बजे तक लो। और बाकी संगे है भैया, अपन को है जो ध्यान रखने कि हर गुरुवार को अपन को फोन लगाने आए। बिल्कुल। तो अरुणा बहन, जो तो आज को हेलो किसान कार्यक्रम एक के संगे अपने कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा। हाँ, एक के संगे अरुणा बहन और अमरदीप भास्कर का आज्ञा दो। नमस्कार।